ज़्यादातर सहयूनी इस बात पर यकीन नहीं रखते हैं कि खुदा मौजूद है, लेकिन वो इस बात का यकीन रखते हैं कि उसने उनके लिए फ़लस्तीन का वादा ज़रूर किया है। ये इलान पापे का बहुत मशहूर सेइंग है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद काज़िम और आज जो मेरे हाथ में इलान पापे की ही किताब है द एथनिक क्लिनजिंग ऑफ द पैलेस्टाइन। ये इलान पापे इसराइली है, यहूदी है और यहूदी हो के इसराइली हो के इन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत की है। I think it's worse than ethnic cleansing. This is ethnic cleansing which has turned into genocide. So from my perspective, what's happening now in Gaza is far worse than what happened in 1948. इन्होंने यहूदियों यानी ज़ायनिस्ट का जो असल चेहरा है पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने की कोशिश की है, वो भी अपनी इस किताब के ज़रिए। इस किताब के अंदर जो 1948 के अंदर जो एथनिक क्लिनजिंग हुई थी, जो कि फ़लस्तीन के अंदर से फ़लस्तीनियों को, अरबों को निकाला गया था अपने शहरों से, अपने गाँव से, अपने देहातों से, उन पर बेदर्दी से जुल्म किया गया था, उन पर बमबारी की गई थी, कत्लो गारत की गई थी। ये पूरी की पूरी किताब इसी के ऊपर मुश्तमिल है। The massacre in this village was one of many in a series of catastrophic events that became known as the Nakba, when hundreds of thousands of Palestinians were violently displaced from their homeland in order to create the state of Israel. In May of 1948, a new Jewish state, Israel, was born in a bath of blood. 1948 की इसराइली जंग आज़ादी में जदीद तारीख की सबसे बड़ी जबरी नकल मकानियों में से एक शामिल थी। तकरीबन 1 मिलियन लोगों को बंदूक की नोक के ऊपर उनके घरों से निकाल दिया गया। आम शहरियों का कत्लेआम किया गया। सैकड़ों फलस्तीनी देहातों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। तकरीबन 6 दिहाइयों तक इस वाक़े को तस्लीम ही नहीं किया गया। अगर आज ये हुआ होता तो सिर्फ उसे नस्ली सफाई यानी एथनिक क्लींजिंग कहा जा सकता था। होलोकास्ट के बाद इंसानियत के खिलाफ बड़े पैमाने पर होने वाले जराइम को छुपाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। हमारी जदीद मौसूलात पर चलने वाली दुनिया, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उरूज के बाद, अब इंसानों की बनाई हुई तबाहियों को आवाम की नजरों से पोशीदा रहने या इनकार करने की इजाजत नहीं देती है, और ऐसा एक जुर्म आलमी अवामी याददाश्त से तकरीबन मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया है। इसराइल के हाथों 1948 में फलस्तीनियों की बेदखली का मामला। Hundreds of thousands of Palestinians were forced to flee, pouring into neighboring states as refugees. Plan D became the blueprint for carrying out the ethnic cleansing of historic Palestine to make room for a new state. Zionists declared this state as Israel.